हेलो स्टूडेंट्स, एपिक में मैंने लास्ट क्लास में आपको सम वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था और सम वाले फॉर्मूले से रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे और आपको यूज समझ में आ गया होगा हाउ टू फाइंड द सम ऑफ पर्टिकुलर टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मेरे पास आई हैं। स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चन जो मैंने करने को दिए थे उनमें मैं सबसे पहले उन प्रॉब्लम को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। उसके बाद कुछ आज आगे के क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा जिससे कि आप आगे की एक्सरसाइज को भी कर पाएं। देखिए, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, देखिए एपी का एक रूल और मैं बता दूं, एपी कभी बीच में से काम नहीं करती है। आप सोचें कि यहां पर मैंने 2, 4, 6, 8 और यहां मैंने कुछ लिखा है, मान लीजिए 20 लिखा है या 40 लिखा है। अब मैं आपसे कहूं फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, तो फॉर्मूला ए से स्टार्ट होगा ही नहीं। देखिए फॉर्मूले में Sn इक्वल 2a, ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। तो एपी वैसे नेचुरली ही जब भी काम करती है हमेशा स्टार्टिंग से ही कनेक्ट होती है, सम वाले क्वेश्चन हो चाहे टर्म वाला क्वेश्चन हो। अब यहां पर एक क्वेश्चन समझिए, इस एपी में कुछ नंबर्स होंगे, उनका सम 116 है। हमें बताना है सबसे पहले कि वो लास्ट टर्म क्या होगा जहां तक मैं नंबर लूँगा टोटल 116 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, 25, 22, 19, इस एपी का पहला टर्म क्या आएगा? 25। डी की वैल्यू कितनी आएगी? -3। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में एपी जा रही है। मुझे नहीं पता कितने टर्म का सम 116 होगा। जब मैं ये कहता हूँ मुझे नहीं पता, मैंने नंबर में भी बताया था, जब मैं कहता हूँ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता हाउ मैनी नंबर्स बिकम सम 116, तो समझ जाइए उस कंडीशन में एन निकालनी है। फिर एन नहीं पता है आपको, आई डोंट नो शब्द में छुपा हुआ है कि एन इज मिसिंग, तो एन इज मिसिंग, तो एस एन का कर लिया सम। इसका मतलब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के सामने 116। n यानी कि अननोन टर्म मुझे नहीं पता, 2 इंटू 25, n माइनस 1, डी की जगह -3 लगाएंगे ब्रैकेट के साथ, 116। n/2 रहेगा, ये 50 हो गया, -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3n, ठीक है, प्लस के 3 और सामने 116। आप देखिए 2 का मल्टीप्लाई सामने कर लीजिए, सही रहेगा। n यहीं पर छोड़िए, 50 और 3 53 हो गए, माइनस का 3n हो गया और 2 का मल्टीपल 116 में 2 का मल्टीपल किया, n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 53n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल, ये मल्टीप्लाई करेंगे 232 आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3n स्क्वायर को उधर ले जाइए, 53n को उधर ले जाइए, तो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल 0 आ गया, देख सकते हैं आप। अब आप क्या करेंगे, 232 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जो प्लस करने पर 53 हो जाए। तो आइए करते हैं, 116 में 2 का मल्टीप्लाई किया था, 3 का किया था, और 116 के और फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 29 आ गया, एक 2 पहले से और 3 और है। ठीक है, इसको एडजस्ट करके 53 लाना है, तो 29, 8 और 29 और 24 मुझे फैक्टर मिल गए, इनको जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। तो 3n स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिखूँगा 29 प्लस 24 n प्लस 232 इक्वल 0, 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इक्वल 0। एक ब्रैकेट में अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ n, तो यहाँ से आएगा 3n माइनस 29, यहाँ से 24 कॉमन, ये मैंने केवल n कॉमन लिया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से 24, यहाँ से 24 तो कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ से कॉमन मिलेगा 8। ठीक है, तो 8 कॉमन लेंगे तो 3n माइनस 29 इक्वल 0, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप गौर करिए एक चीज़ को, n माइनस 8 एक ब्रैकेट में आएगा, 3n माइनस 29 दूसरे ब्रैकेट में आएगा। अगर हम कंपेयर करें तो n माइनस 8 इक्वल 0, n इक्वल क्या आ जाएगा? 8। n इक्वल 8 आ गया। अब दूसरा वाला क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, देखिए
3n माइनस 29 इक्वल 0, तो 3n इक्वल 29, n की वैल्यू 29/3 जो कभी हो ही नहीं सकती, n कभी डेसिमल फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए कन्फर्मली n की वैल्यू 8 हो गई। यानी इस सीरीज के अगर हम 8 टर्म लें तो 8 टर्म, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ पर जाके रुक जाइए और एट्थ पर रुकते ही आपको टोटल कितना मिल जाएगा, 116। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि एट्थ टर्म जो है वो क्या है, लास्ट टर्म भी तो पूछा है, फाइंड द लास्ट टर्म। तो सिंपल सी बात है, n इक्वल 8 आया है तो लास्ट टर्म, इसका मतलब लास्ट टर्म क्या बन गया, लास्ट टर्म एट्थ टर्म हो गया। लास्ट, जब सीरीज में 8 टर्म है, एक लाइन में 10 बच्चे खड़े हैं, लास्ट वाला बच्चा कौन सा होगा, 10th बच्चा होगा। तो सिंपल सी बात, यहां पर n इक्वल 8 है तो लास्ट टर्म 8th टर्म हो गया, और 8th टर्म को a8 और a8 को हम लोग टर्म वाले फॉर्मूले से क्या कहेंगे, a+7d, a की जगह 25, 7 इंटू -3, 25 माइनस 21, और देखिए 8th टर्म कितना आएगा, 4। यानी इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो 4 होगा। इस सीरीज को अगर मैं लिखता हुआ चला जाऊं तो जो लास्ट में टर्म आएगा वो 4 होगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम है, उनको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करना, ये सब करना, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको संभालिए। क्वेश्चन नंबर 6, पीछे वाला क्वेश्चन 9 था, 6 में कहा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ AP whose nth टर्म an इक्वल an प्लस b। अब देखिए, आप ये अल्फाबेट देखकर निश्चित रूप से डर गए। मैंने आपको an के मीनिंग क्या बताया है कि आप a की जगह 1 लगाइए, तो a इंटू 1 प्लस बी, सीरीज का पहला टर्म a प्लस बी आ गया। आप n की जगह 2 लगाइए, तो a इंटू 2 प्लस बी, सीरीज का दूसरा टर्म 2a प्लस बी आ गया। आप n की जगह 3 लगाइए तो a इंटू 3 प्लस बी, सीरीज का तीसरा टर्म 3a प्लस बी आ गया। क्योंकि ये nth टर्म होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, nth टर्म का मतलब जो मैं n की जगह लगा दूंगा वही टर्म, 5th लगाऊं, 5 लगा दूं तो 5th टर्म, 7 लगा दूं तो 7th टर्म, 11 लगा दूं तो 11th टर्म। कुल मिला के अगर मैं कहूं तो अब AP क्या नजर आने लगी, a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, इस तरीके से AP मूवमेंट करेगी। अब देखो, इसका पहला टर्म क्या, a प्लस बी, ठीक है। अब जब कॉमन डिफरेंस देखिए, देखो a था, फिर 2a हुआ, 3a हुआ, तो दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस a होगा। कितने टर्म का सम चाहिए, 20 का। फॉर्मूला क्या कहेगा, 20/2, 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ये 10 हो गया। 2a की जगह a प्लस बी, 19 इंटू ए, देख सकते हो आप, d की जगह 10 रहेगा, 2a प्लस 2b प्लस 19a। फाइनली अंदर देखो 10, 21a प्लस 19 प्लस 2b, 10 का मल्टीप्लाई कर लो तो 210a प्लस 20b, ये आपका सम आ जाएगा। इस सीरीज के पूरे 20 टर्म का अगर हम सम निकालेंगे तो 210a प्लस 20b आपका रिजल्ट होगा। ये 6 भी प्रॉब्लम थी कुछ बच्चों की। इसके बाद प्रॉब्लम है 10 का सेकेंड पार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट, ठीक। हाउ मेनी टर्म्स आर इन AP हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर, यानी फर्स्ट टर्म तो -14 दिया है और फिफ्थ टर्म दिया है 2, ठीक है। एंड द सम ऑफ टर्म इज 40, सम ऑफ टर्म 40, जितने भी टर्म है सबका सम 40 है। आइए देखिए स्टूडेंट, अभी a और n निकालना है, यहाँ पर भी हाउ मेनी टर्म्स का मतलब ये समझ लीजिए, यहाँ पर भी n निकालना है। लेकिन पूरा सिस्टम समझिए, जो आप लोग किसी तरीके से उलझे हैं इस क्वेश्चन में उससे सुलझिए। फर्स्ट टर्म -14, फिफ्थ टर्म 2,
सभी टर्म का सम 40 है और n की वैल्यू निकालनी है। देखिए a की वैल्यू तो -14 रहेगी। फिफ्थ टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस 4d इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ लगाइए, -14 प्लस 4d इक्वल टू 4d इक्वल 2 प्लस 14, d इक्वल आ गया 16/4 और देखिए d की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब कितने टर्म मुझे नहीं पता, लेकिन सबका सम 40 है। क्या लिखोगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 40। n पता नहीं, 2 a की जगह -14, n माइनस 1 d की जगह 4 और सामने 40। n/2 रहेगा, ये -28 हो गए, प्लस का 4n माइनस का 4 इक्वल 40। ठीक है, बेहतर हो 2 का मल्टीप्लाई आगे कर लीजिए। और ये n के साथ अब ब्रैकेट में बचेगा माइनस का 32 प्लस का 4n और 40 के साथ 2 का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया, देख सकते हो आप। करिए अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 32n 4n स्क्वायर इक्वल 80, 4n स्क्वायर रहेगा, माइनस का 32n माइनस 80 इक्वल 0। 4 चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, n स्क्वायर माइनस का 8n माइनस का 10 इक्वल 0। ठीक है, आप देख सकते हैं, सॉरी 10 नहीं होगा 20 होगा। अब 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करने पर 8 हो जाएं। तो 20 के फैक्टर करने माइनस करने पर 8 हो जाएं, क्या होंगे 10 - 2, और फैक्टर करेंगे आपको वैल्यू पता लग जाएगी n की, क्या होगी n की वैल्यू। तो ये था 10 का सेकेंड पार्ट। आगे मूव करते हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास। जैसे क्वेश्चन नंबर है 11 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड पार्ट में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आई है, नहीं आनी चाहिए थी। आसान क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग समझेंगे और खुद ही पहचान जाएंगे। सम ऑफ 51 टर्म, 51 टर्म का सम चाहिए। सेकेंड टर्म जो है वो 2 है और फोर्थ टर्म जो है वो 8 है। अब प्रॉब्लम ए और डी की है। क्या प्रॉब्लम है बताइए। सेकेंड टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस डी इक्वल 2। फोर्थ टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस 3d इक्वल 8। दोनों को जरा सॉल्व करो। a प्लस 3d इक्वल 8, a प्लस डी इक्वल 2, ये आएगा 2d इक्वल 6 और d इक्वल आ जाएगा 3। d की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। a आ गया, d आ गया। कितने टर्म का सम चाहिए, 51 टर्म का सम चाहिए। तो 51 टर्म सम के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, 51/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a और d की वैल्यू लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा n की जगह 51। तो ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए जहां पर सीधा सीधा सब कुछ क्लियर था और आप बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते थे। क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट भी है। आइए 12 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन ये था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 3। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 3। उसमें से एक पार्ट ले रहा हूं मैं। देखिए 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे पहले समझिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मल्टीपल्स का मतलब होता है, ऐसे समझ सकते हो टेबल। तो 3 बन जा 3 का सेकंड मल्टीपल 6, 9, 12, ऐसे करके मल्टीपल्स अनकाउंटेबल होते हैं। मल्टीपल्स की कोई काउंटिंग नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 3, 10 और 30 पर जाके टेबल एंड हो गई, नहीं। ठीक है, तो मल्टीपल तो अनकाउंटेबल हैं। इसमें से पहले 40 जो मल्टीपल होंगे उनका सम निकालना है। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, a की वैल्यू 3, d कितना 3 और कितने नंबर का सम चाहिए 40। फॉर्मूला SN इक्वल लगाइए 40/2 2a प्लस
40 माइनस 1 इंटू डी, तो ए और डी की वैल्यू लगाएंगे, आपको पता लग जाएगा सम क्या होगा। ठीक है, इस पैटर्न से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं कुछ आगे नए क्वेश्चन करा देता हूं आपको, जिससे कि आगे की क्वेश्चंस को भी आप संभाल पाएं। ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपकी पीछे के क्वेश्चंस में आई। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम बाय द वे मुझसे मिस हो गई हो तो प्लीज़ मुझे रीसेंड करिएगा, मैं उसको फिर इंक्लूड कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। अब आपको मैं कुछ नए क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 समझिए पहले गिवन में क्या क्या है। 14 में कहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है। फाइंड द इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस 9 है। हाउ मैनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कितने टर्म होंगे और उनका सम क्या होगा। क्वेश्चन पूरा ये है, अगर मैं इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखूं तो देखिए, एक एपी, बहुत आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। एक एपी जिसका पहला टर्म क्या है 17, लास्ट टर्म क्या है 350, नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंस क्या है 9। क्वेश्चन सबसे पहले पूछ रहा है बताइए कितने टर्म होंगे सीरीज में। स्टूडेंट एन निकालने के लिए हमने एक डायरेक्ट ट्रिक बताई है आपको, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो एन इक्वल क्या हो जाएगा 350 माइनस 17 अपॉन 9 प्लस 1। ठीक है, इसमें से घटाइए 333 अपॉन 9 प्लस 1, 3 से 9 से सॉल्व करिए, ये 27 और 7 प्लस 1। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई 38, एन की वैल्यू 38 आ गई। यानी इस सीरीज में जो सीरीज 17 से स्टार्ट हो रही थी और 350 पर एंड हो रही थी विद कॉमन डिफरेंस 9 के गैप से, इस एपी में टोटल कितने टर्म होंगे 38। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन सभी का सम कितना होगा। तो सम निकालने के लिए अब आप दूसरा वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला। यहाँ पर 38 लग जाएगा, ए की जगह 17 लग जाएगा और इसकी जगह 350 लग जाएगा। सॉल्व करेंगे आपको आपका सम पता लग जाएगा। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो बस आपको समझना है, लिस्ट जरूर बनाइए। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये चीज़ जरूर ऑब्जर्व करिए क्या क्या गिवन में है और क्या फाइंड करना है। जब हम इस लिस्ट को तैयार करते हैं व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, तो काफ़ी हद तक हम तैयार हो जाते हैं इस चीज़ के लिए कि अब क्वेश्चन को हम संभाल लेंगे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखकर चलिए। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है ये, ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और हम सभी कवर करेंगे, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चाहे जितने दिन लग जाएं। आइए कुछ और अलग से क्वेश्चन हैं उनको मैं क्लियर करता हूं। जैसे क्वेश्चन में कहा है, थोड़ा अलग अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ ए बी, 7 टर्म ऑफ ए पी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म is 289. Find the nth term. Find the sum of nth term. Find the sum of n term. देखिए एक बहुत बेसिक डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको और इस क्वेश्चन का नंबर जो है वो 22 है। ठीक है, एक बहुत बेसिक डिफरेंस समझना जो मोस्टली स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम होगी, मैं उसका यहां पर सॉल्यूशन दूंगा। द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, ये गिवन में जो दिया है ना, ये सम है 7 टर्म का। देखो टीएच नहीं लगा है इस पर, अगर ये नंबर होता ना पर्टिकुलर नंबर तो यहाँ टीएच लग कर आता 7th 17th। ठीक है, अब यहां पर इसको मैं एस एन लिखूंगा, एस एन मतलब S7, 7 टर्म का जो सम है वो 49 है। भूल कर भी S7 को A + 6D मत लिख देना, ऐसा लिखना गलत होगा। देखिए अगर ये 7th टर्म होता, ऐसे 7th टर्म होता तो हम इसको लिखते A7 लिखते, तब आप इसको A + 6D लिख सकते हैं, बिल्कुल फिट है। लेकिन दिस इज नॉट ए टर्म, दिस इज सम। ये पर्टिकुलर टर्म नहीं है और मैं पहचान बता रहा हूं,
ऊपर TH लगना, ND लगना, RD लगना, ये पहचान है। अगर इस तरीके से इंडिकेशन होगा, जैसे कोई अंतर देखिए, ये चीज़ लगती है तो ये टर्म को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ये सम है। सम है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वेशन तो बनेगी लेकिन दूसरे तरीके से। कैसे? फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 49, मतलब 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 49। 2a रहने दीजिए, ये देखिए 6d हो गए, 49 में 2 ऊपर ले जाइए और 7 का नीचे डिवाइड कर दीजिए, 7 नीचे आ गया, 2 ऊपर पहुंच गया। तो ये सॉल्व करिए, 2a प्लस 6d इक्वल आ गया 14, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। देख सकते हैं आप, इक्वेशन तो बनी लेकिन ऐसे नहीं बनी कि a प्लस 6d लिख दिया है, वो टर्म में कर सकते हैं, यहाँ पर ये सम है। ऐसे दूसरी तरफ आइए, S17 टर्म का सम 289 है, बिल्कुल सेम पैटर्न से चलेंगे। 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 289, तो 2a प्लस 16d इक्वल 289, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 17 का नीचे, 17 होता है ये स्टूडेंट, तो 2a प्लस 16d इक्वल आ गया 34, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं इसी इक्वेशन के सामने इसको लिख लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाए, और ये 14, चलिए सॉल्व करते हैं। ये कैंसिल, देखो 10d बचा और यहाँ पर 20 बचा, तो d की वैल्यू 2 आ गई। d की वैल्यू आप कहीं भी लगा दीजिए, चाहे फर्स्ट में या सेकेंड में, a की वैल्यू 1 आएगी। अब आप नोटिस करिए, a आ गया 1, d आ गया 2, क्या चाह रहे हैं, सम ऑफ n टर्म, n में ही आंसर आएगा। Sn इक्वल फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n/2 रहेगा 2, a की जगह 1, n माइनस 1 d की जगह 2, n/2 रहेगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और देखिए क्या आ गया सम, n²। बेसिक बात तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाह रहा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन an एंड Sn। दोनों अलग अलग बातें हैं। जब an होगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले का यूज होता है, जब Sn होगा तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एपी बहुत आसान है, बस ए और डी के का पूरा मैटर है। अगर ए और डी हमें पता लग जाता है ना किसी तरीके से, तो बड़े आसानी के साथ क्वेश्चन को कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आइए, जॉइंट क्वेश्चन है 23, इसी के आगे वाला। इसमें कहा है फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, सम 400 है, सभी टर्म का जो सम होगा वो 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, n बताइए और d भी बताइए। मैं सिंबलिक फॉर्म में क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी ये कह रही, सबसे पहले लिस्ट जरूर बनाना, जैसे मैं लिस्ट बनाता हूँ क्वेश्चन को रीड करके, ये लिस्ट जरूर प्रिपेयर करना, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब देखिए, एक सीरीज है जो 5 से स्टार्ट हो रही है और 45 पर एंड हो रही है। इस पूरी सीरीज का जो टोटल होगा वो 400 हुआ है। Sn जो दिया है वो 400 है। मेरे दिमाग में एक ही बात आएगी और आपके भी आनी चाहिए थी। चलो Sn के सामने Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 a प्लस l। बस इस बात का मैंने ध्यान रखा, मैंने जानबूझकर फॉर्मूला थोड़ा बदल दिया, फॉर्मूला लगाया a प्लस l। इसका फायदे क्या हैं, n तो पता ही नहीं है, a की जगह 5, l की जगह 45 है, ऐसा करने से n निकल आएगा। n/2 ये देखिए 50 हो गया, ये आपका 400। अगर n निकालना है तो 400 इंटू 2/50। ठीक है, सॉल्व करेंगे और देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। यानी कि सीरीज में पूरे जो टर्म होंगे वो 16 होंगे, यहां से लेकर यहां तक सारे टर्म जो होंगे वो 16 होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म 16, और 16th टर्म क्या होगा फिर, 16th टर्म जो होगा
16th टर्म 45 होगा, क्योंकि पूरे टर्म सीरीज में 16 हैं, लास्ट में कौन रखा है 45, तो 16th टर्म 45 होगा। 16th टर्म को क्या कहेंगे, a + 15d = 45, देख सकते हैं आप, ठीक है। a पता है हमें 5, 15, d की जगह वैल्यू नहीं पता 45, 15d = 45 - 5, ठीक है। तो d = आ गया 40/15, ठीक है। सॉल्व करेंगे, d आ गया 8/3, d की वैल्यू जो होगी वो 8/3 होगी इस क्वेश्चन में, और ये आपका आंसर हो गया d 8/3 और n की वैल्यू आ गई 16। तो सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करिए, क्या क्या पता है और क्या निकालना है। जब हम इस तरीके की लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ एपी इज 162। क्वेश्चन नंबर 28 है, द सम ऑफ क्यू टर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता एन कहें क्यू कहें, इज 162, ठीक है। यहां पर आगे बोला है द रेशियो ऑफ 6th and 13th टर्म इज 1:2। यहां पर क्यू नहीं होगा, कुछ और होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है ऑलरेडी से, पहले से ही इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, क्यू नहीं होगा, यहां पर कोई नंबर होगा तब जाके एन निकल कर आएगा। आइए मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूं आपको। द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एपी इज 63 and sum of next 7 term is 120 is 161. Find 28th term of AP, find 28th term of AP, ठीक है। ये भी अलग है आपके लिए, और आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए एक एपी है, उसके 7 टर्म का सम 63 है, तो आप गिवन में सबसे पहला जो स्टेप होगा वो यही लिखेंगे S7 = 63, और आपके दिमाग में बिल्कुल यही आएगा 7/2 2a + 7 - 1 × d = 63, बिल्कुल आना भी चाहिए। 7/2 2a + 6d = 63, मैं 2a रखूंगा 6d रखूंगा यहाँ पर, 63 में 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 7 का डिवाइड, और ये देखिए 2a + 6d = आ गया 18, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आगे कहा है सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज 60। क्या उसको भी नेक्स्ट 7 टर्म को भी ऐसे लिख दिया जाए 161? इस चीज को नोटिस करिएगा, ऐसा नहीं लिख सकते। इन नेक्स्ट 7 का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। सीरीज के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, पूरी बात समझिएगा, मैं इसलिए नंबर लिखे हैं। यहां तक का जो टोटल है वो 63 है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, और अगले 7 टर्म का जो टोटल है वो 161 है। मैंने क्या कहा था, एपी कभी मिड में से काम नहीं करती है। आप यहां फॉर्मूला लगाएंगे नेक्स्ट 7 के लिए तो एक ए तो ये लगेगा ए, क्योंकि सीरीज का पहला टर्म तो 1 है, तो फिर सीरीज बीच में से काम नहीं करेगी, फिर तो ये गड़बड़ है। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन में नेक्स्ट शब्द आए तो नेक्स्ट शब्द आपका एक परेशानी लेकर आएगा, उसको कैसे सुलझाना है वो मैं सिखा रहा हूं। 7 ये तो सही है, पहले 7, जब अगले 7 टर्म की बात हो तो आप पूरे इकट्ठे कर लेना। अगर मैं कहता हूं सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म, अगले 7 टर्म का सम 161 है, तो पूरे 14 टर्म का सम कितना होगा? सम ऑफ 14 बोलो ना, फिर पूरा पीछे वाले भी मिला लीजिए। सम ऑफ 14 टर्म के लिए 63 को ऐड कर लिया, 63 और 161 ऐड करके अब इसे क्या कहेंगे, इसे कहूंगा मैं S14।
तो जब भी नेक्स्ट शब्द दिया जाए तो पीछे वाले भी समेट लेने हैं और सीरीज को स्टार्टिंग से लेना है, बस इतना ध्यान रखना। अब आपका 161 और 63 को ऐड करेंगे, ये 4, 2 और 2, ठीक है। एक और इक्वेशन यहां से बनेगी, कैसे? 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब 2a रहेगा, ये 7 हो गया यहां से, और ये 13d इक्वल टू 4, 2a प्लस 13d इक्वल टू 4/7, ये आपका आ गया 2a प्लस 13d इक्वल 32। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं आज इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 30 तक आगे बढ़ाया है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने मैंने रखे हैं जिनमें आप, मुझे पता है, नेचुरली प्रॉब्लम फील करते, तो वो मैंने पहले ही आपके समेट लिए हैं। तो आगे कोशिश करिए। 28 जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जिसमें क्यू टर्म है, वो वहाँ पर कुछ मिसिंग है, वो क्यू नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है, कुछ करेक्शन है वहाँ पर, इसलिए मैंने उसको लेफ्ट किया है। बाकी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आगे भी एक्सरसाइज को बढ़ाना है। थैंक यू।